नमस्कार बच्चों। आज हम वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विपर्य कथा का आगे से उसका अध्ययन करेंगे। मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुद्धार्थे भोजनम यथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। हे पांडुनंदन, हे पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, यथा जिस प्रकार से मरुस्थल्याम रेगिस्तान में वृष्टि वर्षा क्षुद्धार्थी, क्षुधा मतलब भूख, आर्त व्याकुल बेचैन, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए भोजन सफल होता है, तथा उसी प्रकार दरिद्रे बहुत अधिक निर्धन गरीब को दान दिएते, जो दान दिया जाता है सफलम भवति सफल होता है। बाघ लालची ब्राह्मण को वश में करने के लिए धर्मशास्त्र की बातें सुनाते हुए कहता है कि हे पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल में रेगिस्तान में वर्षा सार्थक होती है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा हो ही जा रही है, बहुत वर्षा हो रही है, वहाँ तो बाढ़ आ जाएगी, और जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ वर्षा अगर होगी तो वहाँ वर्षा सार्थक होगी। तो क्योंकि मरुस्थल में पानी कम होता है, रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो यदि वहाँ बारिश आती है तो वहाँ पर वो वर्षा सार्थक होती है। वैसे ही भूख से व्याकुल कोई व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति है, तो उसको अगर भोजन मिल जाए तो वह सार्थक होता है, और बहुत निर्धन व्यक्ति है तो उसको अगर दान दिया जाता है तो वह सफल होता है। इसलिए बाघ चालाकी के साथ लालची ब्राह्मण को उपदेश देता हुआ कहना चाहता है कि तुम बहुत गरीब हो, अतः यदि यह कंगन मैं तुम्हें दे देता हूँ तो मेरा दिया गया दान उसी प्रकार सार्थक होगा जैसे रेगिस्तान में वर्षा सफल होती है तथा बहुत भूखे को दिया हुआ भोजन सफल होता है। प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टा भूतानाम अपि ते तथा आत्मन्योपमेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवा। यथा जिस प्रकार से आत्मनः प्राणा अपने प्राण अभिष्टा हमें प्रिय होते हैं, तथा उसी प्रकार भूतानाम अपि प्राणियों के भी, दूसरे प्राणियों को भी ते अपने प्राण प्रिय होते हैं। साधवा आत्मन्योपमेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति। सज्जन मनुष्य आत्म उपमेन अपने समान भूतेषु प्राणियों पर दयां कुर्वन्ति दया करते हैं। हिंसक बाघ लालची ब्राह्मण को लालच दिलाकर फंसाना चाहता है, अतः वह बाघ उपदेश सुनाता हुआ कहता है कि जिस प्रकार अपने प्राण हमें प्रिय होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय होते हैं। यही कारण है कि सज्जन अपने समान ही प्राणियों पर दया करते हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने प्राण प्रिय होते हैं, कोई उनका विनाश करना नहीं चाहता। सज्जन अपने समान दूसरों के प्राण मानते हैं और उन पर दया करते हैं। बाघ भी यही कहना चाहता है कि मुझे भी सभी के प्राण प्रिय हैं, मैं किसी के भी प्राण लेना नहीं चाहता। प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिय अप्रिय आत्मोपमेन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। पुरुषः मनुष्य प्रत्याख्याने तिरस्कार में, दाने दान देने में, सुख दुखे सुख और दुख की अवस्था में, प्रिय अप्रिय प्रिय और अप्रिय में, आत्म उपमेन अपने समान, प्रमाणम अधिगच्छति निश्चय रूप से अनुभव करता है। बाघ अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए धर्म का उपदेश सुनाते हुए कहता है कि मनुष्य तिरस्कार करने में, मतलब उसका अगर अपमान हो, दान देने में, सुख और दुख की अवस्था में, प्रिय और अप्रिय में, सभी जीवों में अपने समान ही निश्चय रूप से अनुभव करता है। तिरस्कार में, दान में, सुख दुख में, अच्छाई बुराई में यही अनुभव करता है कि इन अवस्थाओं में जैसी मेरी दशा होती है वैसे ही अन्य प्राणियों की भी दशा होती है। अतः बाघ ब्राह्मण से कहता है कि मैं तुम्हें अपने समान समझता हूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। बाघ वृद्ध ब्राह्मण को लालच में फंसाने के लिए धार्मिक उपदेश देता हुआ कहता है कि यह जो व्यक्ति परदारेषु
पर अर्थात दूसरे की, दारा कहते हैं स्त्रियों को, दूसरों की स्त्रियों को, पराई स्त्रियों को, मातृवत माता के समान, पर द्रव्येषु दूसरों की संपत्ति को, द्रव्यों को, लोष्टवत कंकड़ पत्थर के समान, मिट्टी के ढेले के समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, आत्मवत अपने समान, पश्यति देखता है या जानता है, स पंडित है वही विद्वान है। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों की इस संपत्ति को कंकड़ पत्थर के समान या मिट्टी के ढेले के समान, सभी जीवों को अपने समान जानता है वही विद्वान है। अर्थात कहने का भाव है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान सम्मान करता है, दूसरे के धन को मिट्टी समझकर स्पर्श भी नहीं करता है तथा जीवों को अपने समान समझता है, वही बुद्धिमान है और समझदार है। बाघ कहता है कि मेरी भी इसी प्रकार की विचारधारा हो गई है। त्वं च अतीव दुर्गस्तत्स्तेन तत्तुभ्यं दातुं स यत्नो अहम्। त्वं च अतीव दुर्गत है, तुम बहुत अधिक निर्धन हो, तेन इसी कारण से, तत् तुभ्यम दातुम उसको, उस सोने के कंगन को, तुभ्यम तुम्हें देने के लिए, सयत्न अहम मैं प्रयत्नशील हूँ। तथा च उक्तम क्योंकि जैसा कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय माँ प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधई। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रान भर, दरिद्रों को भरो अर्थात निर्धनों को, धनहीन को धन दो। ईश्वरे धनम माँ प्रयच्छ, जो ईश्वर हैं धन में अर्थात जिन लोगों के पास बहुत धन है अर्थात जो धनवान हैं उनको धन मत दो, मत प्रदान करो। औषधम औषधि दवाई, व्याधि तस्य रोगी के लिए ही, पथ्यम लाभकारी हितकारी होती है, निरुजस्य जो स्वस्थ व्यक्ति है निरोगी है, औषधि किम उसके लिए दवाई का क्या लाभ है। बाघ बूढ़े ब्राह्मण को महाभारत आदि का उदाहरण देकर अपने फंसाने के लिए विश्वास दिलाता है कि ये युधिष्ठिर, निर्धनों को गरीबों को धन प्रदान करो, धनवानों के लिए धन मत प्रदान करो। दवाई रोगी के लिए ही लाभदायक होती है, स्वस्थ व्यक्ति को दवाई से क्या लाभ है, अर्थात निरर्थक है। और कहने का भाव है कि जिस प्रकार औषधि जो होती है, जो दवाई होती है, वो रोगी के लिए ही लाभदायक होती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए वह बेकार है, निरर्थक है, व्यर्थ है। उसी प्रकार धन संपत्ति भी निर्धन के लिए ही उपकारी है, धनवान के लिए वो निरर्थक है। इसी कारण बाघ ब्राह्मण से कहता है कि तुम निर्धन हो, तुम्हें धन की आवश्यकता है, अतः मैं तुम्हें ही कंगन देना चाहता हूँ। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे तत् दानम सात्विकम विदुः। फिर बार बार ब्राह्मण को पर विश्वास दिलाता है अपना कि वह वृद्धावस्था में दान देने वाला हो गया है, अतः दान की क्या महिमा होती है उसको प्रस्तुत करता है। दातव्यम इति दान देना चाहिए, इति इस भाव से, यत दानम जो दान, देशे उचित स्थान पर, काले उचित समय पर, पात्रे उचित पात्र को अर्थात उचित व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत है उसी को, किसको ज़रूरत है इससे पहले वाले श्लोक में वो बता चुके हैं कि जिसके पास धन नहीं है उसी को ज़रूरत है तो उसी को दान देना चाहिए, वही उचित व्यक्ति है। और फिर उन्होंने कहा कि अनुपकारी ने दिए थे, उपकार का बदला ना देने वाले को ही, अर्थात एक होता है कृतज्ञ जो कि जिसका उपकार किया जाता है तो वो उपकार करने वाले के प्रति भी फिर उपकार करता है, और एक होता है कृतज्ञ जब जिसका उपकार किया जाता है तो उसके बदले में वो उपकार नहीं करता। तो यह जो दान दिया जा रहा है यह किए गए उपकार का बदला ना करने वाले की बात है, कि ये नहीं कि आज वो उसको सोने का कंगन दे रहा है तो बदले में उसको भी पथिक को भी उसको कुछ दान देना पड़ेगा। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि जो कि उपकार का बदला ना देने वाले को दिया जाता है, दानम तत् सात्विकम दानम विदु, वह सात्विक दान अर्थात उत्तम दान कहा जाता है।
दान कहने का भाव है कि दान वही सार्थक है जो निर्धन व्यक्ति को दान देना जो दान वही सार्थक है जो निर्धन व्यक्ति को दान दिया जाता है या धार्मिक आदि आवश्यक स्थानों में दिया जाए, आवश्यकता या दुखद दशा में दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो उपकार का बदला न चुका सके। बाघ ब्राह्मण से कहता है कि तुम निर्धन हो और तुम्हें धन की आवश्यकता है, अतः मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, इसी में मेरे दान की सार्थकता है। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण तत् अत्र, इसलिए अत्र यहाँ इस सरसी तालाब में स्नात्वा स्नान करके स्वर्ण कंकणम सोने के कंगन को गृहाण तुम ग्रहण कर लो अर्थात प्राप्त कर लो, स्वीकार कर लो। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति। ततो तत्पश्चात यावद असौ जैसे ही, यावद जैसे ही, असौ वह ब्राह्मण, जैसे ही वह ब्राह्मण तद वचः प्रतीत है, तद उसकी वचनों पर, बातों पर विश्वास करता है और प्रतीतो प्रसन्न हो जाता है या विश्वास कर लेता है। लोभात सरह स्नातुम प्रविशति, और लालच के कारण सरह सरोवर में स्नातुम स्नान करने के लिए प्रविशति प्रवेश करता है। तावत तभी महापंके निमग्न पलायितुम अक्षम है, तभी महापंके, पंख कहते हैं कीचड़ को, बहुत अधिक कीचड़ में निमग्न है, फंस जाता है। पलायितुम, पलायन करना कहते हैं भागने को, तो पलायितुम भागने में अक्षम है, असमर्थ हो जाता है। इसलिए इस तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को प्राप्त कर लो। इसके पश्चात जैसे ही वह ब्राह्मण उसकी बातों का विश्वास करता है और लोभ के कारण, लालच के कारण सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तभी बहुत अधिक कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत अहह महापंके पतितो हसी। पंक में अर्थात कीचड़ में पतितम फंसा हुआ दृष्टवा देखकर व्याघ्र अवदत बाघ ने कहा, अहह अरे महापंके पतितासी, तुम बहुत अधिक कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वाम उत्थापयामी, तो इसी कारण त्वाम उत्थापयामी, मैं तुमको उठाता हूँ। इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पांथो अचिंत्यत। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शनै शनै धीरे धीरे उपगम्य पास में जाकर तेन व्याघ्रेण धृतः उस बाघ के द्वारा वह पकड़ लिया गया, से पंथ अचिंत्यत, और उस पथिक ने विचार किया।